सिर्फ सोच के कारण जीवन आबाद भी हो सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 3। गुणसेन राजकुमार है और अग्नि शर्मा एक सामान्य व्यक्ति का पुत्र है, लेकिन अग्नि शर्मा का मस्तक त्रिकोण है, कटोरी जैसी आंखें हैं, चपटी नाक, बाहर निकले हुए दांत है, मटके जैसा पेट है और लकड़ी जैसे हाथ पैर, और तो और उसके अन्य अंग भी बेढंगे हैं। उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाती थी। गुणसेन और उसके मित्र वर्ग को तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था। वे सब मिलकर उसका बहुत उपहास करते थे। आगे बढ़ने पर उसमें क्रूरता भी सम्मिलित हो गई। अग्नि शर्मा को उठाकर मैदान में ले जाना और उस पर पागल कुत्ता छोड़ देना। वो जख्मी हो जाता और ये शरारती बच्चे तालियां बजाते, नाचते, अट्टहास करते। जब ऐसे क्रूरतापूर्ण उपहास बढ़ गए तो अग्नि शर्मा ने तंग आकर माता पिता, घर द्वार और नगर सब कुछ छोड़ दिया। दूर सुदूर एक आश्रम में पहुंच गया। वहां के कुलपति ने उसे आश्वस्त किया, उसे कर्म विज्ञान समझाया। यह मेरे अपने पापों का उदय है, गुणसेन आदि मात्र निमित्त है, ये बात उसके दिमाग में बैठाई। इसके बाद अग्नि शर्मा ने तापस दीक्षा ले ली। साथ ही भीष्म प्रतिज्ञा की कि आजीवन मासक शमन यानी कि 1 महीने के उपवास और उसके पारणे फिर से मासक शमन करूंगा। पारणे में भी मात्र एक ही घर जाऊंगा। पारना हुआ तो ठीक, अन्यथा दूसरा मासक शमन चालू कर दूंगा। कालांतर में गुणसेन राजा बना। संयोगवश दोनों का मिलना हुआ, परिचय हुआ। अग्नि शर्मा की समता से और तपश्चर्या से गुणसेन प्रभावित हुआ। गुणसेन ने पारणे का लाभ देने के लिए उससे बहुत आग्रह किया। अग्नि शर्मा ने उसका आग्रह स्वीकार किया, लेकिन गुणसेन को पारणा के दिन ही तीव्र सिरदर्द हुआ। इस सिरदर्द के कारण वह पारना चूक गया। इससे अग्नि शर्मा का दूसरा मासक शमन बिना पारणे के ही शुरू हो गया। अग्नि शर्मा के लिए यह कड़वी घटना है, लेकिन उसने मिश्री डाली। वो तो गुरुजन का पूजक है, उसे स्वस्थता प्राप्त हो। उसने मेरे परलोक के विरुद्ध कुछ नहीं किया। क्रोध आदि की रत्ती भर भी कड़वाहट उसके हृदय में नहीं आई। सिरदर्द मिटने पर गुणसेन को पारना याद आया। उसे बहुत अफसोस हुआ। आश्रम में आकर उसने पश्चाताप किया और दूसरे पारने का लाभ सुनिश्चित किया। लेकिन पारना के दिन ही अचानक युद्ध की नौबत आ जाने से फिर पारना चूक गया। अग्नि शर्मा को फिर कड़वा अनुभव हुआ, लेकिन गुणसेन के पश्चाताप को देखकर अग्नि शर्मा ने पुनः मिश्री ही डाली कि अहो इस महाराजा की महानता, अहो उसका गुरुजन की सेवा का अनुराग। मेरा पारना न होने पर उसे कितना खेद होता है, और ऐसी मधुरता का ही स्मरण करने से रोष, खिन्नता, द्वेष की कोई कड़वाहट उसके अंतःकरण में पैदा नहीं होती है। ऊपर से गुणसेन की संतुष्टि के लिए तीसरा पारना भी गुणसेन के वहां ही करने का निश्चय किया। मधुरता का छिड़काव कैसी क्षमा, समता, शांति तथा प्रसन्नता पैदा करता है, लेकिन धत कर्मों की क्रूरता। पारणा के दिन ही गुणसेन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसकी खुशी में मग्न गुणसेन तीसरा पारणा भी चूक गया। फिर कड़वी घटना, लेकिन इस बार अग्नि शर्मा से भूल हो गई। ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया और मूर्खता की रात्रि शुरू हो गई। करेले में गुड़ डालने के स्थान पर करियातू, क्विनाइन और नीम डालना शुरू किया। सचमुच ये राजा बाल्यकाल से मेरा अकारण बैरी है, अत्यंत मायावी और गूढ़ हृदय वाला है। पारने की विनंती करते समय बहुत भक्तिभाव दर्शाता है और बाद में उससे विपरीत आचरण करता है। मेरे प्रति कितना शत्रु भाव रखता है और सभी तापसों के बीच मेरा उपहास करवाता है। मेरी प्रतिज्ञा जानते हुए भी पारना चूक कर मुझे उकसाता है। करेले में मिलाई कड़वाहट तो परिणाम समता, समाधि की मधुरता विलुप्त हो गई। क्रोध व वैर भाव की तीव्र कटुता ने अग्नि शर्मा के मन पर कब्जा कर लिया और प्रकट हुआ तीव्र क्रोधानल। बैर की प्रचंड अग्नि ज्वालाएं भड़क उठी और बदला लेने की भावना ने उनके जीवन भर की साधना का सौदा कर दिया। मेरी अभी तक की कठोर तपश्चर्या के फलस्वरूप मैं प्रत्येक जन्म में गुणसेन को मारूं। पुरानी कड़वी घटनाओं की कड़वाहट को बार बार याद करके वह क्रोधाग्नि को सींचता रहा। उसने क्रोधाग्नि को इतना सींचा कि सहवर्ती प्रीति भक्तिपूर्ण तापसों के ही नहीं बल्कि परम आदरणीय कुलपति के समझाने के योग्य भी नहीं रहा। कुलपति को अग्नि शर्मा के प्रति करुणा प्रेरित उपेक्षा भाव रहा होगा। शेष तापसादि को भी उसके प्रति मन में तीव्र विषाद उत्पन्न हुआ होगा। अग्नि शर्मा को अब मृत्यु तक क्रोध, बैल प्रेरित विषाद रहा होगा। पूज्य श्री कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि कड़वी घटनाओं की याद मूल है, यानी कि जड़ है। फरियाद यानी कि शिकायत अंकुर है। इससे उत्पन्न होने वाला विवाद तना यानी कि थड़ है। इससे होने वाला बिखराव शाखाएं है और परिणामतः निरंतर अनुभव होने वाला विषाद फल है। सरल भाषा में कहे तो खराब रिजल्ट की शुरुआत खराब सोच से होती है। मित्र, रिश्तेदार, परिवार आदि के साथ किस तरह के व्यवहार से हम सुखी रह सकते हैं, जानेंगे करेला पुस्तक के एपिसोड 4 में।
जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छा में दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।